2 सदी पुराना इनकलाब जो माफिया ने रोक दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दफन कहानी, ये तस्वीर 1910 की है। थॉमस एडिसन, दुनिया के अजीम मोजिद, एक खूबसूरत इलेक्ट्रिक कार के साथ खड़े हैं। इस गाड़ी में एडिसन की तैयार करदा निकल आयरन बैटरी लगी थी, जो एक बार मुकम्मल चार्ज होकर 100 मील तकरीबन 160 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती थी। ये कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि एक हकीकत। उस दौर में जब दुनिया अभी पेट्रोल इंजन को मुकम्मल तौर पर नहीं अपनाई थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां पूरी शान और शौकत से सड़कों पर दौड़ रही थीं। उसी साल सितंबर 1910 में यही कार पेट्रोल गाड़ियों के साथ 1000 मील के एंड्योरेंस टेस्ट में शरीक हुई और अपनी काबिलियत का भरपूर मुजाहिरा किया। मगर ये तो इस सफर की कहानी का दरमियानी हिस्सा है। असली आगाज तो इससे बहुत पहले हो चुका था। बरकी तवानाई से चलने वाली गाड़ियों का आगाज तेल से बहुत पहले की बात है। 1828 में हंगरी के मोजिद आनियोस जेडलिक ने पहली बार एक छोटे साइज की बरकी मोटर तैयार की। 1835 में स्कॉटलैंड के रॉबर्ट एंडरसन ने दुनिया की पहली बरकी तवानाई से चलने वाली गाड़ी तैयार की। उसके बाद 1870 और 1880 की दहाइयों में मुख्तलिफ यूरोपीय और अमरीकी मोजदों ने इन गाड़ियों को बेहतर बनाया। 1890 में विलियम मॉरिसन ने अमरीका में पहली कामयाब इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार की। ये 6 अफराद को बैठाने के काबिल थी और 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती थी। सन 1900 तक अमरीका में सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां सबसे ज्यादा मकबूल थीं। शहरों में उनका इस्तेमाल आम था। खास तौर पर खवातीन और डॉक्टर हजरात उन्हें तरजीह देते थे, क्योंकि ये खामोश थीं, दुहवा नहीं छोड़ती थीं, स्टार्ट करने में आसान थीं, गियर बदलने की मशक्कत से इजाद थीं। फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, पावरफुल सरमायादारों की साजिश। यह सवाल बजा है कि जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी मकबूल थीं, तो फिर वो क्यों खत्म हो गईं? उसका जवाब सादा नहीं, बल्कि एक गहरी और कड़वी हकीकत है। 1908 में फोर्ड ने अपनी सस्ती पेट्रोल गाड़ी मॉडल टी मार्केट में मुतारफ करवाई, जो असेंबली लाइन के जरिए कम कीमत पर तैयार होने लगी। दूसरी तरफ रॉकेफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल जैसी कंपनियां पेट्रोल की पैदावार और तकसीम पर मुकम्मल काबिज हो चुकी थीं। उन्होंने मिलकर मीडिया और पॉलिसी को इस तरह मोड़ा कि इलेक्ट्रिक कारें आहिस्ता आहिस्ता बाजार से बाहर होती गईं। बादीजा 1930 से 1950 के दरमियान जनरल मोटर्स, स्टैंडर्ड ऑयल और फायरस्टोन जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के खिलाफ मुहम्मत का हिस्सा बनी। उनके इश्तिराक से अमेरिका के कई शहरों में इलेक्ट्रिक ट्रेन सिस्टम्स को भी खत्म कर दिया गया, ताकि आवाम को मजबूरन पेट्रोल गाड़ियां खरीदना पड़े। आज की नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां दरअसल एक सदी पुरानी वापसी है। अब जब दुनिया फोसल फ्यूल के जहरीले असरात, माहौलियाती तबाही, ईंधन की और ग्लोबल वार्मिंग जैसे बहरानों से दोचार है, तो दोबारा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को उम्मीद की करण बनाकर पेश किया जा रहा है। मगर हमें याद रखना चाहिए कि ये कोई नई ईजाद नहीं, बल्कि तारीख की एक दफन कर दी गई हकीकत का दोबारा ज़ुहूर है। वही बैटरी, वही जज्बा, वही मुस्तकबल जो 1830 में ख्वाब था, 1900 में हकीकत था, 1930 में मसलहत का शिकार हुआ और आज 21वें सदी में एक नए अज़्म के साथ दोबारा हमारे सामने खड़ा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।